विविध विचार में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अरबईन इमाम हुसैन की मुनासबत से दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बगरा में एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात से ज़ायरीन और अक़ीदतमंद अरबईन इमाम हुसैन मनाने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबके दिलों में बस एक ही जज्बा है कि इंसानियत के मसीहा इमाम हुसैन का जिक्र करके अजर रिसालत को अदा कर सके। आपको बता दें, हज़रत अब्बास हज़रत इमाम अली के साहबजादे और हज़रत इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जो अपनी वफ़ादारी के लिए जाने जाते हैं। मुहर्रम के महीने से जो मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ था वो तकरीबन फ़िलहाल अपने इख्तिताम की मंजिल पर है, और इसी हवाले से एक मजलिस आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास बगरा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में मज़ीद इजाफ़ा सामईन में और नाज़रीन में और आने वालों में अक़ीदतमंदों में इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज रबीउल अव्वल की पहली जुमरात यानी नौचंदी जुमरात है। और इस प्रोग्राम को ख़िताब करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब जनाब मौलाना शाहिद हसन रिज़वी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि इनका तारुफ़ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद हसन रिज़वी साहब। आइए बात करते हैं इस मौके पर शाहिद साहब से। शाहिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल विविध विचार में। और आज के इस वक्त में जो बात करें, वेस्ट यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, तकरीबन हर प्रोग्राम में आपका चेहरा नज़र आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि चाहने वाले आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है? क्या वजह है कि आप हर प्रोग्राम की ज़ीनत बने हुए हैं? सामीन सलामुन अलैकुम, नाज़रीन सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में तोहफ़ा सलाम पेश करने के बाद मोहतरम ने सवाल किया कि क्या वजह है कि मैं इन प्रोग्रामों में नज़र आ रहा हूँ या इन प्रोग्राम की ज़ीनत बना हुआ हूँ। सच तो ये है कि ये मजलिस हुसैन हम तमाम अज़ादारों की ज़ीनत है। हम इन प्रोग्राम की ज़ीनत नहीं, बल्कि ये हमारे लिए बायस ज़ीनत है। और मैं अपने सामीन और नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यकीनन अय्याम अज़ा इख्तितामी मरहले में है और अगले बरस के लिए ये तमाम प्रोग्राम मुलतवी हो रहे हैं। मगर मेरी गुजारिश बस इतनी सी एक तालिब इल्म की हैसियत से है कि आपके दरमियान से अज़ाए हुसैन मुलतवी हो रहा है अगले बरस के लिए। हुसैनियत को कभी अपने दरमियान से मुलतवी न होने दीजिएगा। इन 2 महीने 8 दिन में जो भी आपको पैगाम दिया गया, झूठ से नफ़रत के लिए, सच से क़ुर्बत के लिए, हक़ की जगह खड़े होने के लिए, उन सब को अपने दिलो दिमाग में बसाए रखिए। कभी भी ऐसा ना हो कि कोई मज़लूम आपको आवाज़ देता रहे और आप ज़ालिमों के सफ़ में खड़े नज़र आइए, बल्कि हमेशा मज़लूम के साथ खड़े रहिए, सच के साथ खड़े रहिए, हक़ के साथ खड़े रहिए और अपने आप को बदल के ज़माने को ये दिखा दीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार किसी तारुफ़ या किसी शोहरत के मोहताज नहीं हैं। हम जहाँ खड़े हो जाएँ, दुनिया हमें देख के कहे कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं। बेशक शाहिद हसन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारे जो इनके चाहने वाले अज़ादार हैं, नाज़रीन हैं, सामईन हैं, वो जनाब शाहिद हसन साहब के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि जनाब आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपने तालीम कहाँ हासिल की, आपकी क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी दे दीजिए। ज़रूर। मैं से शाहिद हसन रिज़वी, मेरा ताल्लुक़ सूबे बिहार से है और मैंने तालीमी सिलसिला जो जारी रखा वो अनवारुल इलाहाबाद अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी के मदरसे से। वहाँ से फ़ारिग़ होने के बाद अल्लामा जवादी के ही मदरसे अदारा इस्लाम शनासी में बहैसियत मैनेजर एहसान हैदर जवादी साहब के साथ रहा और अभी तक वो सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह दीन की खिदमत किसी भी सूरत में जारी व सारी रखने का इरादा है। एक आखिरी सवाल, जैसे कि जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा था तो उनका यही पैगाम था और यही उनका कहना था, उनका बयान था कि मैं अपने नाना रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए मदीना छोड़ रहा हूँ और इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, ये ज़िक्र हुसैन, ये मजालिस, इनका मकसद भी शायद
اصلاح امت ہے. تو میرا سوال حسن رضوی صاحب سے یہی ہے کہ اتنی جگہ پر یہ جاتے ہیں, اتنے مقامات پر مجالس کو خطاب کرتے ہیں, تو کس طرح کی اصلاح امت کی ہو پائی, یا بھی کچھ کمی ہے, یا کس طرح کی امت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ناظرین، میں محترم کے سوال پہ یہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نانا کے امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ مقدمہ تھا. اختتام امام حسین علیہ السلام کا وہ فقرہ ہے کہ مجھ جیسے ناصح کی نصیحت بھی تم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. امام حسین نے قیامت تک آنے والی نسل کو ایک پیغام دیا کہ کسی بھی ناصح کی نصیحت تب اثر کرتی ہے تمہارے اوپر جب تمہارا شکم حلال مال رکھتا ہو, حلال طعام رکھتا ہو. اگر مال حرام ہے تو امام حسین علیہ السلام کی بات اثر نہیں کر سکتی, چاہے کہ مجھ جیسے چھوٹے سے خطیب امام حسین علیہ السلام کے نوکر کی. میں اپنے عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کیجئے رزق حلال کھانے کی تاکہ نصیحتیں اثر انداز ہو سکیں. بہت شکریہ. ان تمام بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ تھے جناب شاہد حسن رضوی صاحب, جن کا کہنا یہی ہے کہ میری باتوں کا اثر بھی اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے شکم حلال رزق سے بھرے ہو. حرام سے پرہیز کیجیے, حلال کا دامن پکڑیے, اور ساتھ میں ظالم کا ساتھ چھوڑ کر مظلوم کے ساتھ رہیے. یہی پیغام حسین ہے اور یہی ان مجالس کا مقصد ہوتا ہے. مظفر نگر کے بگھرا سے محمد سہیل کے ساتھ ووید وچار کے لیے رئیس سے دی.